हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको डबल कलर की बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए जो हमें फंदे डालने हैं वो 14 के मल्टीपल यानी 14 के मल्टीपल फंदे डालने हैं। जैसे अगर मैं आपको छोटा पैटर्न बता रही हूँ तो मैं 14 के मल्टीपल 28 डालूंगी और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा डालूंगी। अगर आपको बच्चे का जिसका भी स्वेटर, बच्चे का, बड़े का या किसी का भी बनाना है तो आप 14 के मल्टीपल के हिसाब से ही उसके फंदे डालें। तो देखिए, ये मैंने 14 के मल्टीपल 28 फंदे डाल लिए और उसमें 2 फंदे हमने प्लस कर लिए। तो यहाँ पे हमारे टोटल 30 फंदे हो गए। अब इन 30 फंदों को क्या हम करेंगे, हम धागे को पीछे साइड में ही रखेंगे और हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो हमारी उल्टी साइड की थी। उल्टी साइड से मैंने बिना, जिस साइड में हमने फंदे करने के बाद पलटी तो उल्टी साइड आई थी, लेकिन बिना हमने सीधा। अब जब हम अपनी सीधी साइड में आ गए हैं तो हम यहाँ पे जो सिलाई बिनेंगे वो पूरी उल्टी उल्टी बिनेंगे। ये देखिए, हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपनी थर्ड रो पे। थर्ड रो हमारी सीधी साइड है और इधर हम, ये हमारी जो हमने बिनी है, इस साइड में हमने क्या बिनना है, सीधा सीधा ही बिनना है। अब देखिए, हम अपने इस साइड में आ गए, उल्टी साइड में आ गए अपने, जिधर हमने सारे सीधे सीधे बना रखे हैं। हमने सीधी साइड में सब उल्टा बनाया है और उल्टी साइड में सब सीधा बनाया है। अब हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हम अपनी इस साइड में आ गए, जिस साइड में हमारा पैटर्न सीधा सीधा आपको दिख रहा है, उस साइड में हमने अपना पहला फंदा, चाहे तो आप उतार लें, चाहे तो आप बिन लें। तो हमने इसको बिन लिया है। एक फंदा ये तो हमारा हो गया जो हम स्टिच के लिए रखते हैं वो, और इसके अलावा हमें 7 फंदे और उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 7, ये 7 फंदे हो गए और ये लास्ट स्टिच वाले को मिला के 8 फंदे हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, धागा हमारी साइड में ही है, इसको हमें एक बार लपेट लेना है। किस तरह से लपेटना है, देखिए, ये हमारा धागा है, इसको हमने अपनी राइट हैंड वाली सिलाई पे एक बार ऐसे करके लपेट लिया और फिर हमने 14 फंदे यानी 14 फंदे फिर हमने उल्टे बिन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और 14, 14 फंदे हमारे ये हो गए, 14 फंदे। उसके बाद फिर हमने धागा हमारी साइड में है, जो हमारी राइट हैंड साइड वाली सिलाई है, उस पर हमने फिर एक बार ऐसे लपेट लिया। लपेटने पे धागा फिर ऊपर आ गया और फिर ये बचे वाले जो 8 फंदे हैं, 3 3 6 और 2 8, 8 फंदे हैं, 8 फंदे, इनको फिर हमने बिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 फंदे हमने बिन लिए। और ये पूरी सिलाई देखिए हमने उल्टी ही कंप्लीट करी है। तो हम अपनी जब इस साइड में आ गए तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, इसको हमने ऐसे ही उल्टा बिन लिया। आप चाहें तो उतार सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इस स्टिच वाले फंदे के बाद वाला फंदा है, उसको हमको इस तरह से लेना है और इसको हमें ऐसे सीधा कर देना है, इस तरह से सीधा कर देना है। और अब इसके ये जो हमने फंदा सीधा कर दिया और ये इसके साथ वाला फंदा है, इन दोनों को हमको धागा पीछे करके एक साथ दोनों को हमको बिन देना है। ये हमने दोनों को एक साथ करके बिन दिया। उसके बाद हमें अपने 5 फंदे फिर सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 और 5। देखिए हमने क्या किया, पहला फंदा हमारा उल्टा था, इसे आप चाहें तो बिने उल्टा, चाहे तो आप ऐसे उतार लें। उसके बाद वाला जो फंदा था उसको हमने पलट के सीधा कर लिया और उसके साथ वाला जो फंदा एक और था, उन दोनों को लेकर 2 का 1 कर लिया। उसके बाद हमने 5 फंदे फिर सीधे बिन लिए। अब जो हमारा ये जो हमने ये फंदा बनाया था चढ़ा के जाली के लिए, इसमें हमको अब क्या करना है, अब जो ये हमारा ये वाला फंदा आपको दिख रहा है, ये जाली वाला, इसमें हमको 6 फंदे बनाने हैं। तो 6 फंदे में हमें धागा हमारा पीछे है, तो पहला फंदा हम पीछे से सीधा बनाएंगे, 1 फंदा बन गया। धागे को आगे करेंगे, उल्टा बिनेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और तीसरा फंदा बनाएंगे, धागे का आगे करेंगे, चौथा फंदा बनाएंगे, धागे को पीछे किया, 5वां फंदा बनाया और धागे को आगे किया। ये हमने 6ठा फंदा बना लिया। ये देखिए हमने इस तरह से एक जाली से हमने 6 फंदे बना लिए। अब जब हमने इस जाली से 6 फंदे बना लिए तो हमने अब ये जाली वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये हमने ऐसे हटा दिया। उसके बाद धागे को पीछे किया और उसके बाद हमने 5 फंदे अपने सीधे बना लिए। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमारे सीधे बन के तैयार। 5 फंदे हमारे सीधे बिन गए। अब हमें क्या करना है, 5 फंदों के बाद 2 हमारे फंदे जो ये आ गए हैं, इन दोनों फंदों को हमको एक साथ बिनना है। कैसे बिनना है, हम इन 2 फंदों के बीच में से यहाँ से सिलाई डाली और हमने इस तरह से बिन दिया। ठीक है, तो एक हमारी फली जो डिज़ाइन बनेगी उसकी एक तो ये हो गई। दूसरा हमको यहाँ पे वही करना है जो हमने किया था, इस फंदे को लिया और इसको हमने सीधा कर दिया था। सीधा करने के बाद सिलाई को हमने नीचे से डाल के इसको बिन दिया। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। क्या किया हमने, पहला फंदा उल्टा था उसको हमने बिन लिया, उसके बाद दूसरे फंदे में हम आए तो उसको हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद उसके साथ वाले फंदे को लेकर हमने 2 का 1 कर लिया। उसके बाद हमने 5 फंदे सीधे बिने। उसके बाद जो जाली वाला फंदा था उसमें हमने 6 फंदे बिने, 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा 1 सीधा करके 6 फंदे बनाए। उसके बाद 5 फंदे हमने फिर सीधे कर लिए। यहाँ पे हमने 2 का फिर 1 कर लिया और दूसरे वाले में क्या किया, हमने 1 फंदे को सीधा किया और उसके साथ वाले को लेके इसको भी 2 का 1 कर लिया। उसके बाद इतना हमने कर लिया। उसके बाद ये 5 फंदे फिर हम सीधे करेंगे। 1 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे हमने सीधे कर लिए। अब ये जाली वाला फंदा आ गया तो इसमें हम फिर जाली 6 फंदे बनाएंगे। तो पहले तो धागा हमारा पीछे ही है, तो पहला फंदा हमने पीछे से बना लिया। ये आगे करके धागे को दूसरा फंदा, पीछे करके तीसरा फंदा, आगे करके चौथा, पीछे करके 5वां और आगे करके 6ठा फंदा। जब ये 6ठा फंदा बना लेंगे तो ये जाली वाले को भी हम ऐसे उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया, हमने जाली वाला बना लिया। उसके बाद हमको ये हमारे जाली से फिर 6 फंदे बन गए। धागे को पीछे कर लिया और फिर से 5 फंदे सीधे बना लिए। 1 2 3
4 और ये 5 फंदे हमारे सीधे बन गए थे। फिर वही किया, 5 फंदे सीधे बनने के बाद अब हमें अपना ये 2 फंदे हैं इनके बीच में से, ये देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से डालेंगे सिलाई को, इस तरह से ले जाएंगे और इसको हम बिन देंगे। ये उतार लिया। अगर हमें अपनी डिज़ाइन बढ़ानी होती तो हम फिर वही करते, अगर यहाँ पे अगर दूसरा फंदा होता उसको सीधा पलट के सीधा कर देते और फिर उन 2 को बिन देते, फिर हम अपने 5 बिनते, फिर जाली वाला बनाते। अभी लास्ट फंदा है तो इसको मैं धागा करके इसको मैंने उल्टा बिन दिया है। ये हमारी हो गई ये वाली डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो है हमारी, इस तरह से सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। हम डिज़ाइन के इस साइड में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा जो हम उल्टा बना रहे थे इसको तो हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए हमने बना लिया, ठीक है, ये स्टिच वाला फंदा है। उसके बाद जो हमने फंदा 2 का 1 किया था और उसके बाद वाले फंदे, इन दोनों को लेके हमने एक फंदा बना लेना है। ये 1 हो गया। अब ये जो हमारे 5 थे ये अब 4 ही रह गए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का 1 कर दिया है तो एक फंदा इधर चला गया। तो अब हमें काउंट करना है, तो हमारे इधर ही 5 ही फंदे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इस वाले को मिला के ये हो गया 5वां। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गए। उसके बाद जो हमारे ये जाली वाले फंदे थे 6, इनको भी हमको एक साथ में मिल लेना है उल्टा ही। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे देखिए हमारे जाली वाले बिन लिए। अब फिर हमें जो हमारी ये उल्टे वाले फंदे हैं 3 और 2 5, इसमें से हमें 4 फंदे बिन लेने हैं। 1 2 3 और 4 ये हो गया। अब ये हमारा आ गया डिज़ाइन वाला फंदा। ये देखिए हमारा डिज़ाइन वाला फंदा आ गया है। तो इसको क्या करना है, इन दोनों फंदों को, ये दोनों ही साइड में डिज़ाइन बनेंगी तो पहले तो हम सिलाई डाल के इसको हल्का सा लूज़ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम सिलाई को ऊपर से ना ले जाके इधर इन दोनों फंदे, ये 2 फंदे हैं 1 और 2, इसमें से इसके पीछे से ले जाएंगे इसको इस तरह से, और इसको हमने उल्टा बिन लिया। ये देखिए इसको हमने उल्टा बिन लिया और इसको हम इन 2 को हमने डायरेक्ट इस तरह से उल्टा बिन लिया। ये देखिए इन दोनों को भी हमने उल्टा बिन लिया। तो जो हमारी ये देखिए ये सीधी सिलाई का ये पैटर्न जैसा बनेगा, चोटी टाइप का, वो बनता रहेगा। उसके बाद फिर देखिए हमारी ये वाले हो गए 4 फंदे, 1 2, जो हमारे पहले 5 थे वो 4 ही रह गए क्योंकि 1 इसमें चला गया। तो 1 2 3 और 4 ये हो गए, और 6 हम ये वाले ले लेंगे तो 6 ये वाले हो जाएंगे और 4 फिर इधर हो जाएंगे। तो 14 का 14 का पेयर फिर चलने लगेगा। 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये देखिए 14 का फिर आ गया। अब फिर हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने ये अपना ये चोटी वाला बनाया था। ये देखिए यहाँ 2 का 1 किया था और ये उसके ये 5 का 1 फंदा है। तो इन दोनों को पहले हम सिलाई इस तरह से, ये देखिए इन दोनों फंदों में सिलाई हमने इधर भी करी और इधर साइड से भी खींची। दोनों फंदों को हल्का सा लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद हमने अपनी ये सिलाई की नोक इन 2 फंदों के पीछे से इस तरह से डाल के और इनको उल्टा बिन दिया। देखिए इनको उल्टा बिन दिया और इन दोनों को हमने नॉर्मल उल्टा बिना। जो दूसरे हमने पेयर लिया था, 2 का 1 किया था, उसको हमने नॉर्मल उल्टा बिन दिया। ये वाला फंदा हमारा जो लास्ट बचा है इसको हम उल्टा ही बिन ले रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो हमारा लास्ट वाला फंदा है, इसको चाहे आप बिने चाहे आप उतार लें। तो मैं इसको सीधी बिन ले रही हूँ, मैंने इसको बिन लिया। अब ये जो अगला ये जाली वाला फंदा है, ये देखिए डिज़ाइन वाला फंदा है जिसमें चोटी जैसी बन रही है, इसको हमने ऐसे उतारा। इस फंदे को हमने इस तरह से ऐसे सीधा किया। इन दोनों का 1 कर देना है, ऐसे लेना है। तो हमने ये फंदे को पहले इस तरह से ऐसे पीछे डाल के इसको इस तरह से सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इन 2 को हमने 1 कर दिया। इन 2 को हमने ये देखिए 1 कर दिया। तो ये जो हमारी चोटी थी देखिए सीधे एकदम आपको दिख रही होगी, ये चोटी जैसी जो है वो सीधे बन रही है। इसके बाद हमें 4 फंदे सीधे कर देने हैं। 1
2 3 3 फंदे हो गए और चौथा तो हमारा ये हो गया, तो 4 फंदे हो गए। ये देखिए, एक हमने जो अपना स्टिच वाला है, एक हमने 2 का 1 कर दिया था, उसके बाद 3 फंदे और सीधे बुन लिए, तो टोटल ये 4 हो गए और इसको मिला के 5 हो गए। अभी हमारे आ गए जाली वाले फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6। को आगे फंदा किया, दूसरा फंदा बिना, फिर धागे को आगे किया, फिर तीसरा फंदा बिना, फिर धागे को आगे किया, चौथा फंदा बिना और फिर धागे को आगे किया और हमने 5वां फंदा बिन लिया, फिर धागे को आगे किया और ये हमने 6ठा फंदा बिन लिया। ये देखिए, हमने जो जाली वाले फंदे थे उनके ऊपर हमने फिर 6 फंदों पे जालियाँ बना ली। अब क्या करना है, यहाँ से हमारा ये देखिए इस तरह से ये हमारी चोटी आ रही है, ये वाली चोटी आ रही है, तो ये वाला फंदा हमको इसके साथ लेना है। अब हमें इसके अलावा हमको कितने फंदे बिन लेने हैं, एक फंदा हमारा ये हो गया क्योंकि ये लास्ट का है, ये देखिए ये लास्ट का है तो ये इसमें काउंट हो जाएगा, और इसके अलावा 2 फंदे हम और बिन लेंगे तो ये 3 फंदे फिर हो जाएंगे सीधे। ये 3 फंदे फिर सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पे आ गए तो इसमें हमने क्या करना है, तो इन दोनों के बीच में से हम इस तरह से डाल के सिलाई और इसको भी हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 का 1 कर दिया, तो ये चोटी देख रहे हैं आप, ये चोटी हमारी ऊपर बढ़ गई। देखिए चोटी पे चोटी बनती चली जा रही है। अब हमें क्या करना है, इसमें चोटी का फेस हमारा फ्रंट में जा रहा है तो हमने फंदे को सीधा नहीं किया। अब ये वाला है, इसमें हमें अपने फंदे को पलटना है इस तरह से करके और इस तरह से कर देना ताकि ये जाली इसमें सीधी जाती रहे। पलट दिया और अब हमने फिर इसको बिन दिया, 2 का 1 फिर कर दिया। तो देखिए हमारी ये दोनों ये चोटी वाली डिज़ाइन, एक ये और एक ये, यानी एक इस 14 की और ये वाली चोटी जो है वो इधर वाली 14 की है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमको अपने फिर कितने फंदे, 3 फंदे फिर सीधे बिन देने हैं, 1 2 और 3। ये हमने 3 फंदे सीधे बिन दिए। उसके बाद हमारे जाली वाले फंदे आ गए, तो अब हमें जाली वाले फंदे बिनने हैं। धागे को आगे किया, 1 धागे को आगे किया, दूसरा धागे को आगे किया, तीसरा धागे को आगे किया, चौथा धागे को आगे किया, 5वां धागे को आगे किया और ये 6ठा फंदा हमने बिन दिया। 6 फंदे बिनने के बाद ये 6ठा फंदा तो हमारा सीधा ही आ रहा है, ये तो इसी में काउंट हो जाएगा। इसके बाद हमने अपने फिर से फंदे 6 फंदे हो गए। उसके बाद हमको ये देखिए यहाँ पे हमारी चोटी बन रही है, तो चोटी से पहले का 1 हमको छोड़ के ये जो 3 फंदे हैं ये बिन लेने हैं। 6 फंदे जाली को हो गए, 1 2 और ये 3 फंदे हमने फिर बिन लिए। अब जब हम चोटी के आगे वाले फंदे के पास तक आ गए तो हमने फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई को दोनों फंदों के बीच में से डाला और इसको हमने बिन लिया। बिनने के बाद ये लास्ट फंदा है, इसको भी हमने इस तरह से अपना बिन के तैयार कर लिया। इस तरह से देखिए ये हमारी डिज़ाइन दिखने लगी है, शो होने लगी है। अब हम अपनी इस साइड में आ जाते हैं। अब जब हम अपनी इस सिलाई पे आ गए तो ये पहला फंदा तो हमारा स्टिच का ही है, तो इसको हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे। ये हमने उल्टा बिन लिया। उसके बाद हमारा जो ये वाले नेक्स्ट फंदा है, नेक्स्ट फंदा, उसमें हम एक फंदा और पीछे से लेके इनको 2 का 1 कर लेंगे। ये हमने इसको 2 का 1 कर लिया। इसके बाद हमको अब इसमें और फंदे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हाँ, तो देखिए हमने पहला फंदा अपना उल्टा था, उसको हमने उल्टा बिना, उसके बाद वाले 2 फंदों को
2 का 1 कर दिया। उसके बाद हमने 16 फंदे और बिन लिए। 16 फंदे बिनने के बाद अब जो हमारे इसके बाद ये देखिए, ये हमारी इधर साइड से अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये हमारी चोटी टाइप की दिख रही है, ठीक है। और ये हमारा उसके चोटी के आगे वाला एक फंदा है। तो पहले चोटी वाले फंदे और उसके आगे वाले फंदे को हम इस तरह से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। और जो हमने अपनी डिज़ाइन डालना चालू किया था, तो जो उस सिलाई में किया था उसी तरह से यहाँ से देखिए कहाँ से ले जाएंगे। ये हमने लूज़ कर लिया। ये हमारा पहला फंदा, ये दूसरा फंदा चोटी वाला फंदा है। इसके हम बैक साइड से इस तरह से हमने सिलाई डाली और यहाँ निकाल ली, और इसको हमने उल्टा फंद जैसे बिना जाता है वैसा बिन लिया। उसके बाद ये उसके बाद वाले जो ये दूसरी जो चोटी है, दूसरे ग्रुप की जो ये चोटी है, इसमें हमने डायरेक्ट इन दोनों को इस तरह से बिन लिया। ये जो हम सिलाई को पलट के बिन रहे हैं वो इसलिए कि ये चोटी जो है हमारी सीधी रहे, इसलिए अगर हम डायरेक्ट इसको बिनेंगे तो ये चोटी जो है वो हमारी पलट जाएगी। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अपने 16 फंदे फिर बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए 16 फंदे हमने फिर बिन लिए। अब ये हमारा 16 फंदा फिर बिन लिए। उसके बाद हमारा आ गया चोटी वाला आ गया, ये इस तरह से चोटी वाला आ गया। तो इन चोटी वाले फंदों को बनाने के लिए इन दो को हम फिर एक साथ बिन लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने बिना। इसमें भी हमको यही करना पड़ेगा। इनमें हमको इस तरह से देखिए इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद ये हमको इस तरह से ले जानी है ताकि हमारी चोटी जो है वो सीधी बने। इस तरह से करेंगे तो देखिए चोटी हमारी जो है वो सीधी बन रही है, इस तरह से सीधी बन रही है। और ये उल्टा फंदा हमको उल्टा ही कर लेना है। अभी देखिए हम डिज़ाइन के साइड में आ गए। ये देखिए हमारी चोटी जो है, जब हमने फंदे को पलट लिया तो ये चोटी हमारी सीधी ही बिन रही है। अब हम अपनी इस साइड में आ गए। अब जब हम इस साइड में आ गए, जिस साइड में आपका ये सीधा दिख रहा है उस साइड में आ गए, तो पहला फंदा तो हम, ये हमारा स्टिच वाला है, इसको हम नॉर्मल जैसे बिनते हैं वैसा बिन लेंगे। और ये वाले फंदे को हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इन दो को हमको फिर से बिन लेना है। ये देखिए सीधा कर लिया और इसको हमने बिन लिया। इसके बाद देखिए फली हमारी सीधी ही बन रही है, सीधा करने से फली सीधी ही बन रही है। अब हमको 14 फंदे फिर बना लेने हैं। 1 2। तो ये हमारा स्टिच वाला फंदा हो गया। ये हमने फली का फंदा बनाया। अब हम 14 फंदे और बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे बनाने के बाद ये देखिए हमने बना लिए। उसके बाद हम आगे अपने फली पे आ गए हैं। तो फली पे आने पे हमें क्या करना है, इस तरह से लेना है और इसको 2 का 1 कर देना है। लेकिन इसको हमें पलट के ही करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे आ गए फली के फंदे पे। ये देखिए हमने इस तरह से पहले 2 बिन लिए फली के और फिर 2 फंदे बिन लिए। उसके बाद हम 14 फंदे फिर बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14।
ये हमारे 14 फंदे बन गए। ये देखिए इस तरह से हमारे 14 फंदे बन गए। अब हमको क्या करना है, ये हमारा डिज़ाइन के पहले वाला फंदा आ गया, तो हमको यहाँ से सिलाई लेनी है, इस तरह से डालनी है और ये हमको, ये देखिए फली हमारी सीधी हो गई और इसको हमको अपना सीधा ही बिन लेना है इस तरह से। ये हमने सीधा ही बिन लिया। अब हम अपनी उल्टी साइड में आ गए। अब देखिए हम अपनी उल्टी साइड पे आ गए और ये हमारी डिज़ाइन की लास्ट, मतलब एक जो डिज़ाइन का पैटर्न बन रहा है ये उसकी लास्ट रो है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्टिच वाला जो है वो हमको अपना नॉर्मल जैसे बिनते हैं वैसे उस तरह से बिन लेना है। आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। उसके बाद जो ये फली वाला फंदा है, ये फली वाला, इसमें हमें 2 का 1 कर लेना है। ये हमने इस तरह से 2 का 1 कर लिया। उसके बाद अब हमारे जो इस बार बनेंगे, पिछली बार 14 बने थे, इस बार ये 12 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसको हमें बिनना है। इसको हम कैसे बिनेंगे, हमने नॉर्मल इन फंदों को लूज़ किया। लूज़ करने के बाद हमको इस तरह से करके इसको बिन लेना है ढीला करके। ये देखिए तो हमारी फली जो है वो सीधी हो जाएगी। वह जो हमारा नेक्स्ट ये है जो छोटी वाली लाइन, इसको हम ऊपर से ऐसे ही डायरेक्ट बिन लेंगे। एक बार में जब हम एक साइड की चोटी बनाते हैं तो उसमें पीछे से डालते हैं सीधा करके और एक साइड में ऐसे ही बना लेते हैं। हमें फिर 12 फंदे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये हमारे 12 हो गए। 12 के बाद ये देखिए हमारा चोटी के पहले वाला फंदा है और इसमें हमें फिर वैसे ही करना है। दोनों फंदों को लूज़ करेंगे, सिलाई को यहाँ से ले जाके इस तरह से इसमें डालेंगे और इसको हम बिन देंगे। ये बिन दिया और ये लास्ट वाला हम जैसे बिनते हैं अपना वैसे ही बिन दिया हमने। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट, जितनी मेरी डिज़ाइन पूरी पढ़नी है उस तरह से कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अगर आपको ये डिज़ाइन एक ही कलर में बनानी है तो आप इसे उल्टा उल्टा बिन देंगे। अगर 2 कलर में बनानी है तो भी हम, जो डिज़ाइन का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप बनाने में भी इसको हम उल्टा ही उल्टा बिनेंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टा ही उल्टा बिनेंगे। डिज़ाइन का हमने फर्स्ट पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हम सेकंड पैटर्न तैयार करने जा रहे हैं। इसी का दूसरा स्टेप तैयार करने जा रहे हैं। तो हमने सीधी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन ली है। अब हम, अगर आपको यही कलर यूज़ करना है तो इसी कलर को यूज़ करें। अगर आपको दूसरा कलर लगाना है तो अब इस सिलाई से आप अपना दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो ये मैंने अपना दूसरा कलर ले लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे अपना सेकंड कलर लगाना है, तो उसके लिए हम इसको यहीं से जोड़ ले रहे हैं। ये हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया और इस कलर को लगाने के बाद हमको ये वाली सिलाई भी पूरी उल्टी उल्टी ही बिननी है। इसको भी हम पूरा उल्टा उल्टा बिन रहे हैं। लगा के पूरी उल्टी उल्टी बिन के तैयार कर ली। उसके बाद जब हम धागा लगाने के बाद इसके
इस साइड में आ जाएंगे, जिस साइड में उल्टा उल्टा दिख रहा है उस साइड में फिर से हमको ये अपना दूसरे कलर का जो धागा हमने लगाया है इसको बल लगा के हमें इसको भी पूरा उल्टा उल्टा ही बिन लेना है। दूसरा कलर लगा के जैसे मैंने पहले किया था कि पहले कलर से उल्टी सिलाई बिन ली, उसके जब हमने दूसरा कलर लगाया तो उल्टी साइड से भी उल्टी बिनी और सीधी साइड से भी उल्टी बिनी। उसके बाद जब हम इसकी थर्ड रो पे आए तो हमने सीधी साइड से उल्टी बिन दी, और जब हम अपनी अब सीधी साइड में आएंगे, इस साइड में जिस साइड से ऐसा है उस साइड से जो पैटर्न हम यहाँ हमने स्टार्ट किया था वही पैटर्न हम यहाँ फिर फॉलो कर देंगे। एक फंदा अपना स्टिच का उतारेंगे, 2 का 1 करके हम अपनी जो ये चोटी बन रही थी वो बनाएंगे। उसके बाद जैसे हम बना रहे थे अपने 5 फंदे इधर लेके, फिर उसके बाद जाली बना रहे थे, फिर 5 फंदे इधर, फिर एक चोटी का, इस तरह से अपना जो नीचे पैटर्न बना रहे थे वही पैटर्न हम अब सेम यही प्रोसेस हम इस जगह पे इतना बनाने के बाद हमारी जो इस साइड में रो आ जाएगी, सीधी साइड, मतलब ये जिस साइड में सीधा सीधा बिना दिख रहा है इस साइड में आ जाएगा, तो हम अपनी यही वाली डिज़ाइन फिर से बनाना चालू कर देंगे। तो हमारा ये पैटर्न दूसरे कलर से भी आपको दिखने लगेगा। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली और अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।